दोस्तों, आज सुबह को आप में से बहुत लोगों की नींद शायद मॉस्को अटैक के न्यूज से खुली होगी। मॉस्को में अटैक होता है, एक भयानक टेररिस्ट अटैक होता है। 143 से अधिक लोग अब तक इसमें मृत हो चुके हैं। दोस्तों, ये बड़ा ही खतरनाक अटैक होता है, मानो जैसे भारत में 26/11 हुआ था, कुछ उसी तरीके से इसको अंजाम दिया गया था। हाँ, स्केल में थोड़ा कम जरूर था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो जैसे ही अटैक होता है और इसके साथ पूरा वेस्टर्न मीडिया एकजुट हो जाता है और सीधा सीधा आईसिस आईसिस का नाम चिल्लाना शुरू कर देता है। इस अटैक के पीछे आईसिस है, मानो जैसे किसी ने उनको कान में आके बता दिया हो। अब दोस्तों, यहाँ पे ये है एक नैरेटिव वॉरफेयर। आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से इसको मीडिया में भी कवर किया जाता है कि किस प्रकार से इस्लामिक स्टेट रशिया के पीछे हाथ धो के पड़ गया है। अब इस प्रकार का न्यूज कहां से आता है दोस्तों? दुख की बात क्या है कि ये जो वेस्टर्न नैरेटिव है, ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, सोशल मीडिया में यूट्यूब चैनल सब चला रहे थे। इस वीडियो को मैंने जानबूझ के रोक के रखा क्योंकि मुझे ये न्यूज आते ही, जैसे ही आईसिस का इससे नाम जुड़ा, मेरे कान खड़े हो गए, क्योंकि मुझे इसके पीछे कुछ दिख रहा है जो कि मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। दोस्तों, अब परत जो है वो खुलना शुरू हो रही है। क्या हुआ है? पुतिन ने एक प्रेस ब्रीफिंग की है। अब 4 गनमैन पकड़े गए हैं, इन टोटल 11 लोग अरेस्टेड हैं। और ऐसा पाया गया कि ये सब के सब यूक्रेन की ओर भाग रहे थे जिस वक्त इनको पकड़ा गया है। इनका जो मास्टरमाइंड है वो भी यूक्रेन में बैठा है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ वीडियोस दिखाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा ठीक 1 महीने पहले विक्टोरिया नुलैंड ने क्या कहा था। कुछ इसी तरफ इशारा किया था, एडिशनल फंडिंग मंगवाई गई थी, कुछ इसी प्रकार के एसिमेट्रिक वॉरफेयर शब्द का प्रयोग करते हुए वो अंजाम देने के लिए। और पुतिन को एक नास्टी सरप्राइज मिलेगा, ऐसा भी कहा था। दोस्तों, जब आईसिस की बात आई तो आज ट्रंप ने भी एक अलग ही बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि इसके पीछे आईसिस का फाउंडर कौन है? ओबामा है। और ओबामा को कहा कि आई एम कमिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा। और साथ साथ हिलरी क्लिंटन को भी लपेटा। क्या कहा है आपको बताऊंगा। दोस्तों, यहां पे कुछ इसमें पाकिस्तान का भी हाथ हो सकता है। अगर निकलेगा तो बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं। काफी ज्यादा आप अगर देखें तो एक एनालिटिकल वीडियो है, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसको पसंद करें। तो अवश्य लाइक कीजिए और जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अलग अलग ग्रुप्स में जहां जहां हैं आप वहां पे शेयर करें और भारत संवाद को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस्लामिक स्टेट ने, मैं अटैक के बारे में नहीं जाऊंगा, आप लोग अब तक सब कुछ जानते ही होंगे। इस्लामिक स्टेट ने जिम्मेदारी ले ली, कहा कि हाँ भाई, हमने अटैक किया है। अब देखा जाए तो आईएसकेपी के पास इतना मैन पावर नहीं है, इतना फायर पावर नहीं है कि वो इस प्रकार के अटैक को अंजाम दे, लेकिन उसने जिम्मेदारी ले ली, ठीक वैसे ही जैसे ईरान में उसने जिम्मेदारी ली थी। यहां पर दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस ने कहा हाँ हाँ देखो, आईसिस ने इस प्रकार का अटैक करने वाला है। हमने तो रशिया को वार्निंग भी दिया था, काफी टाइम पहले एक वार्निंग भी दिया था, आईसिस ऐसा अटैक करेगा। तो फिर भी रशिया नहीं माना, क्या करें। कमाल की बात जानते हैं दोस्तों, ईरान को भी यूएस ने ऐसी ही वार्निंग दी थी, अभी जब वहां पे आईसिस के द्वारा एक सुसाइड अटैक हुआ था। और एक कमाल की बात सुनिए, जरा डॉट्स कनेक्ट कीजिए। 26/11 में भी यूएस ने भारत को वार्निंग दिया था कि तैयार हो जाइए, ऐसा अटैक हो सकता है। और उसमें एक यूएस कॉन्स्पिरेटर डेविड हेडली था, यूएस सिटीजन है, जो आज वहां पे जेल में है। आज तक उसको भारत एक्स्ट्राडाइट नहीं किया गया है। क्यों नहीं किया गया है? क्योंकि कई लोग कहते हैं वो सीआईए के लिए भी काम करता है। ये शायद आप में से काफी लोग जानते भी होंगे। तो दोस्तों, यहां पे एक डॉट्स अगर आप कनेक्ट करें तो जितना भी मेजर अटैक हो रहा है, एटलीस्ट अभी जो लेटेस्ट हुआ है, यूएस के 2 एडवर्सरी हैं, ईरान और रशिया, दोनों पे आईसिस अटैक करता है और दोनों को अपना पाक साफ करने के लिए यूएस पहले से वार्निंग दे देता है। दोस्तों, वार्निंग तो रोज आता है, वार्निंग कितना क्लियर है वो इंपॉर्टेंट होता है। वरना रोज वार्निंग आता है, ऐसा चैटर आया है सोशल मीडिया में कहीं चल रहा है, आप पे ऐसा अटैक हो सकता है। तो अब हर वार्निंग को लोग सीरियसली नहीं लेते। उसकी क्रेडिबिलिटी कितनी है वार्निंग के सोर्स की, उसके आधार पे कहीं ना कहीं सामने से एक्शन लिया जाता है। तो अब दोस्तों आइए देखते हैं क्या हुआ है अब तक। ऐसा रशिया के स्टेट इन्वेस्टिगेटिव कमिटी का कहना है, 133 लोग मरे हैं। वहां की जो मीडिया है कह रही कि नहीं, नंबर बढ़ के 143 हो चुका है। दोस्तों, जो भी है, पुतिन ने एक प्रेस ब्रीफिंग दी जिसमें कहा कि जो 11 लोग थे उनको तो हमने डिटेन कर लिया है, 4 गनमैन थे वो भी पकड़े गए हैं। ये सब यूक्रेन की ओर भाग रहे थे और यूक्रेन में एक तैयारी की जा रही थी इनको बॉर्डर पार करवाने की। और यूक्रेन के साइड से भी कोई इनके साथ मिला हुआ है। जो रशिया की सिक्योरिटी सर्विस है, एफएसबी, उसने भी कह दिया कि ये जो गनमैन थे
ये यूक्रेन के साथ संपर्क में थे और वहीं पे इनको बॉर्डर में पकड़ा गया है। अब दोस्तों यहां पे अगर कुछ लोग कह रहे हैं इसके पीछे आईसिस है, तो आईसिस के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, जरा सुनिए। ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. तो आपने सुना दोस्तों, ट्रंप कह रहे हैं ओबामा इज द फाउंडर ऑफ आईसिस। इसके आगे बढ़ के अगर आप देखें तो वो ये कह रहे हैं कि साथ में हिलरी क्लिंटन भी लिप्त हैं। अब दोस्तों ट्रंप कौन है? अमेरिका के पिछले प्रेसिडेंट थे ट्रंप, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के ठीक बाद। तो ये जो कह रहे हैं ऐसा तो नहीं कोई सरफिरा आदमी है, इस बार भी आपका प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होने वाला है। तो वो जब ये कह रहा है तो हवा में तो बात नहीं करेगा, क्योंकि डिफेमेशन तो वहां भी होता है। कोई भी कुछ भी अगर ऐसा कहेगा तो डिफेम किया जाता है। तो क्या लग रहा है आपको, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं? दूसरी बात सुनते हैं। चलिए आईसिस का होना नहीं होना उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इस वक्त हिलरी क्लिंटन क्या कह रही है जरा वो भी सुनिए। माफ कीजिएगा, हिलरी क्लिंटन मैंने गलती से कह दिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो विक्टोरिया नुलैंड नहीं है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। But it will also be able to accelerate the asymmetric warfare that has been most effective on the battlefield. And as I said in Kyiv 3 weeks ago, this supplemental funding will ensure Putin faces some nasty surprises on the battlefield. दोस्तों आपने सुना, अमेरिका की उस वक्त अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अभी रिसेंटली इन्होंने छोड़ा है, फॉर पॉलिटिकल अफेयर्स, 1 महीने पहले का ये वीडियो है, कुछ फरवरी के आसपास का है, फरवरी 20-21 के आसपास का है। ये वही व्यक्ति हैं जो कि रिजीम चेंज एक्सपर्ट कहलाई जाती हैं यूएस में। जब जब किसी देश में जाती हैं तो कान खड़े हो जाते हैं, किस किस से मिल रही हैं, कुछ तो रिजीम चेंज का ये खिचड़ी पका के आती हैं। जो यूक्रेन में मैदान रिवॉल्यूशन हुआ था, जिसके बाद जो प्रो रशिया सरकार थी जो गिर गई थी, और उसके बाद अलग अलग कार्टून आना शुरू हुए, जिसमें से एक जेलेंस्की थे, उसके पीछे इन्हीं का हाथ था। नेक्स्ट यूक्रेन गवर्नमेंट को यही चुनी थी और उस वक्त इन्होंने कहा था FDEU, यही थी वो। दोस्तों इन्होंने कहा कि हम सरप्लस कुछ एडिशनल फंडिंग कीव के लिए, यूक्रेन के लिए दे रहे हैं, जिसके द्वारा वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर को अंजाम देंगे और पुतिन को नेस्टी यानी भयानक तरीके से पछाड़ा जाएगा। और इसमें वो अब तक एक्सेलेंस भी हासिल कर लिए हैं। किसके तरफ ये इशारा कर रही हैं? क्या ये वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है? अब जरा दोस्तों कनेक्शन देखते हैं, जरा डॉट्स जोड़ते हैं। मैंने कहा था ना पाकिस्तान एंगल भी हो सकता है। दोस्तों हुआ क्या, जब से ट्रंप गए, ट्रंप ने क्या किया था, पाकिस्तान को टाइट करके रखा था। ISI और CIA का जो कनेक्शन था वो फोरफ्रंट पे नहीं आ पा रहा था, जो बैक डीप स्टेट के लेवल पे है वो चल रहा था, लेकिन बोनहोमी बाइडेन के दौरान फोरफ्रंट पे आ गई, सामने में आ गई। आपने देखा है किस प्रकार से पाकिस्तान को उसको FATF से निकाला जाता है, फिर उसको F-16 वाला डील दिया जाता है, फिर उसको अगर आप देखें आतंकवादी मारने के लिए F-16, फिर अगर आप देखें तो उसको IMF से पैसे भी दिलवाए जा रहे हैं। अब यूएस तो किसी को कुछ फ्री में देता नहीं है, बदले में बहुत कुछ लेता है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान किससे परेशान है? तालिबान से। तालिबान वहां पे हुकूमत है जो कि पाकिस्तान में TTP को सपोर्ट कर रहा है, जो आए दिन वहां पे आतंकवादी हमला कर रहा है। अब तालिबान का TTP को सपोर्ट है तो पाकिस्तान यहां पर तालिबान को कमजोर करने के लिए आईसिस को वहां प्रॉप अप करना चाह रहा है अफगानिस्तान रीजन में। वहां पे दोस्तों ISKP या आईसिस के कहा जाता है, इस्लामिक स्टेट खुरासन प्रोविंस, उसको मजबूत करना चाह रहा है कि ये तालिबान को कमजोर करे और वहां पे टेक ओवर करे। यूएस को भी तालिबान से थोड़ी प्रॉब्लम है, तो वो भी एक अलग प्रॉक्सी जनरेट करके वहां पे रखना चाहता है, जिसपे एज अ हेफ्ट यूज करता है, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि सारे एग्स एक बास्केट में हो। हम सब डाइवर्सिफिकेशन चाहते हैं। अब दोस्तों यहां पे जरा देखिए, जनवरी 2024 उसी की बात जिसका यूएस ने ईरान को वार्निंग दिया था कि तुम्हारे यहां आतंकवादी हमला होगा। जरा सुनिए क्या हुआ। ईरान उस वक्त अगर आप देखें तो इजराइल
फिलिस्तीन वाला वॉर चल रहा था हमास के खिलाफ, ईरान हमास को सपोर्ट कर रहा है, हुथियों को सपोर्ट कर रहा है, तो ईरान को एक नए फ्रंट में इन्वॉल्व करने का प्रयास किया गया। और उसी में जनवरी 2024 की बात है, जब अगर आप देखें तो वहां पे एक ट्विन सुइसाइड बॉम्बिंग होती है जिसमें 94 लोग मारे जाते हैं ईरान में। और इसके पीछे जो मरने वाले लोग होते हैं वो भी अगर आप देखें तो ईरानियन पुलिस से ही एफिलिएटेड होते हैं, जनाजे में बम फोड़ा जाता है। और इसके पीछे वापस से सेम आईसिस के खड़ा होके आ जाता है, मैंने किया मैंने किया मैंने किया। अब दोस्तों अगर आप आईसिस के की बात करें, उसके पास ना तो फायर पावर है, ना मैन पावर है, ना फाइनेंशियल क्लाउड है कि वो इस प्रकार की चीजों को अंजाम दे। 70-80 लोगों का वो संगठन है। और ये तब और पुख्ते तरीके से दिखता है जब ईरान बॉम्बिंग करता है पाकिस्तान में तो जैश अल अदल के ऊपर करता है। ये भी सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है। जब आईसिस ऑल पावरफुल था, जब दुनिया भर के आतंकवादी आईसिस के सामने नतमस्तक थे, उस वक्त जैश अल अदल जुंदाला के नाम से था, रादर उसका अर्लियर फॉर्म था, तब वो भी आईसिस के सामने नतमस्तक था लाइक एवरीवन। लेकिन आज जैश अल अदल आईसिस से ज्यादा पावरफुल है और ईरान इसी के खिलाफ बॉम्बिंग करता है। ईरान यही कहता है पाकिस्तान को, ये आईसिस वाली चूरन तुम दुनिया को देना, मुझे मत दो। हम सब जानते हैं, हमारे सारे ड्रोन्स घूमते हैं, एक एक चीज जानते हैं। आज भी पाकिस्तान के ऊपर आए दिन वो घूमते हैं, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रहा है। तो वो जब अटैक किए तो जैश अल अदल पे किए, लेकिन यहां पे पाकिस्तान ने ये अटैक कराया, किसके कहने पे कराया होगा? ईरान को कौन कमजोर करना चाहेगा? जब ईरान इस प्रकार से एक ग्लोबल वॉर में लगा हुआ है तो जाहिर सी बात है इसके पीछे यूएस था कि भाई ये हुथियों को कमजोर करो, ये हमास को कमजोर करो, ईरान को इंटरनल फ्रंट पे घेरना स्टार्ट करो। तो वही हुआ। और आप देख सकते हैं यानी कि CIA के लिए ISI काम करता है और वो सारे काम को अंजाम करवाता है, और आईसिस वो उनका पंचिंग बैग है जो सारी जिम्मेदारी ले लेता है। दोस्तों यहां पे वापस अगर आप देखें तो जो मॉस्को अटैक हुआ है उसके पीछे भी इस्लामिक स्टेट जिम्मेदार है। और अगर आप दी गार्डियन की बात करें तो उसमें ISKP को ही बोला जा रहा है। आप नीचे का लाइन पढ़िएगा, ISKP रीजनल एफिलिएट जो अफगानिस्तान में मौजूद है, उसने ईरान में भी बॉम्बिंग की है और वही लग रहा है इसके पीछे भी है। तो यहां पे वापस वही पाकिस्तान का जो पंचिंग बैग है सामने आ रहा है। तो इससे आपको क्या लग रहा है, कौन जिम्मेदार है? दोस्तों पिक्चर बड़ा क्लियर है, जो अमेरिकन एडवर्सरी है उसके खिलाफ इस प्रकार का एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो रहा है और उसमें पाकिस्तान उसे फैसिलिटेट करवा रहा है, क्योंकि CIA ISI का जो बोनोमी है वो बढ़ गई है। और वो सब का सब अगर आप देखें तो आईसिस उनका बस और बस पोस्टर बॉय है, कोई करता है काम और वो जिम्मेदारी ले लेता है। अभी भी अगर आप देखें तो ये सब के सब ताजिक लोग हैं जो पकड़े जा रहे हैं, और ये अगर आप देखें तो यूक्रेन की ओर भाग रहे थे और इसी प्रकार की वार्निंग यूएस से पहले भी आई थी। तो वापस इसको क्या आप IS को ब्लेम कर सकते हैं? मुझे तो लग रहा है ये और कुछ नहीं था, ये कोऑर्डिनेटेड नैरेटिव वॉरफेयर था जो दुनिया पे किया गया कि इसके पीछे ISIS है, जबकि अब सच्चाई सामने आ रही है। तो वो सब लोग जो ISIS को जिम्मेदार ठहरा रहे थे वो हाफ बेक्ड, रादर फुल्ली बेक्ड, ओवर बेक्ड वेस्टर्न इंफॉर्मेशन आप सबको परोस रहे थे। और इसलिए मुझे कमेंट भी आया कि आपने अब तक वीडियो क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मैं इसी क्लैरिफिकेशन का इंतजार कर रहा था जो कि हमको अब बिग पिक्चर देखने में मदद करे। दोस्तों अभी बहुत डॉट्स कनेक्ट होने हैं, लेकिन अभी बस जो शुरुआत है वो बहुत कुछ बता रही है और उससे हमें बहुत कुछ पता चल रहा है। तो इस प्रकार का वेस्टर्न नैरेटिव मैं अपने चैनल में तो नहीं प्रमोट होने दूंगा, क्योंकि वो नैरेटिव है, सच्चाई नहीं है। हो सकता है इसके लिए YouTube इस वीडियो को सप्रेस कर दे, शायद चैनल को भी सप्रेस कर दे, लेकिन वेस्टर्न नैरेटिव जो कि झूठ है वो तो मैं अपने चैनल से नहीं आगे बढ़ने दूंगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, बहुत आवश्यक है। और इसके सिवा आप चाहें तो हमें आर्थिक रूप से सहायता दे सकते हैं, हमारा QR कोड है, गूगल पे, फोन पे के माध्यम से आप स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप विदेश में है तो पेपैल के माध्यम से भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सपोर्ट है आपके सब्सक्राइब बटन को दबाना, आपके बेल आइकन को दबाना। आपको और एक वीडियो दिख रहा होगा, इसको भी अवश्य देखिएगा, काफी कुछ जानने सीखने समझने आपको मिलेगा।